एक, हैदर अली का प्रारंभिक जीवन। हैदर अली का जन्म लगभग 1700 BC में वर्तमान कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में हुआ। उनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था, जो मैसूर राज्य की सेना में एक साधारण सैनिक थे। हैदर अली किसी राजघराने से नहीं थे, न उनके पास धन था, न कोई बड़ा पद, लेकिन बचपन से ही उनमें साहस, परिश्रम और युद्ध कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे। बचपन और शिक्षा। हैदर अली को औपचारिक शिक्षा अधिक नहीं मिली, लेकिन उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, रणनीति और सैन्य अनुशासन में स्वयं को दक्ष बना लिया। वे युद्ध की हर छोटी बड़ी बात को गहराई से समझते थे। 2, सैनिक से सेनापति तक का सफर। युवा अवस्था में हैदर अली मैसूर की सेना में भर्ती हुए। धीरे धीरे उन्होंने युद्धों में अपनी वीरता दिखाई। दुश्मनों पर अचानक हमला, सैनिकों को प्रेरित करने की कला, युद्ध के समय सही निर्णय। इन गुणों के कारण वे जल्द ही अपने अधिकारियों की नजर में आ गए। कुछ ही वर्षों में वे सेनापति बन गए। 3, मैसूर राज्य की राजनीतिक स्थिति। 18वीं सदी में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन आंतरिक कलह से कमजोर हो चुका था। राजा केवल नाम के शासक थे और वास्तविक सत्ता दरबारियों के हाथ में थी। हैदर अली ने इस कमजोरी को समझा और धीरे धीरे प्रशासन तथा सेना पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। सत्ता पर अधिकार। 1761 में हैदर अली ने मैसूर की सत्ता अपने हाथ में ले ली। यहीं से उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। 4, अंग्रेजों से टकराव की शुरुआत। उस समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर फैलाने में लगी हुई थी। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे उनके प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की नजर मैसूर पर थी, क्योंकि यह एक समृद्ध और रणनीतिक राज्य था। हैदर अली ने समझ लिया कि अंग्रेजों से टकराव अवश्यंभावी है। 5, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। युद्ध का कारण, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, निजाम और मराठों की चालबाजी, मैसूर की स्वतंत्रता को खतरा। अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ निजाम हैदराबाद और मराठों से गठबंधन कर लिया। युद्ध की शुरुआत। 1767 में अंग्रेजी सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया। शुरू में हैदर अली को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। हैदर अली की रणनीति। अचानक आक्रमण, दुश्मन की रसद काटना, जंगल और पहाड़ों का उपयोग। हैदर अली अपनी सेना के साथ सीधे मद्रास, चेन्नई तक पहुंच गए। अंग्रेज घबरा गए। संधि और विजय। 1769 में अंग्रेजों को मजबूर होकर संधि करनी पड़ी। यह युद्ध हैदर अली की बड़ी जीत मानी जाती है। 6, युद्धों के बीच का काल। पहले युद्ध के बाद हैदर अली ने अपनी सेना को और मजबूत किया। आधुनिक हथियारों का निर्माण, तोपखाने का विकास, रॉकेट तकनीक का प्रयोग। उन्होंने फ्रांसीसियों से भी सैन्य सहायता ली। 7, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। युद्ध का कारण, अंग्रेजों ने संधि तोड़ दी और मैसूर के क्षेत्रों पर कब्जा करने लगे। युद्ध की शुरुआत। 1780 में हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 8, पोलीलूर की ऐतिहासिक लड़ाई। यह युद्ध का सबसे प्रसिद्ध अध्याय है। लड़ाई का वर्णन। हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को घेर लिया। मैसूर की सेना ने रॉकेटों का प्रयोग किया। अंग्रेजी सेना पूरी तरह टूट गई। यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी हारों में से एक थी। 9, रॉकेट युद्ध तकनीक। हैदर अली पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने युद्ध में रॉकेटों का सफल प्रयोग किया। इन रॉकेटों से अंग्रेजी घुड़सवार सेना में भारी अफरा-तफरी मच गई। 10, हैदर अली की युद्ध नीति। आक्रमण और बचाव का संतुलन, सैनिकों के साथ समान व्यवहार, युद्ध में अनुशासन। वे केवल तलवार से नहीं, दिमाग से भी लड़ते थे। 11, अंतिम दिन। 1782 में युद्ध के दौरान हैदर अली गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु से पूरा मैसूर शोक में डूब गया। 12, टीपू सुल्तान और विरासत। हैदर अली के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने सत्ता संभाली और अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा। 13, हैदर अली का महत्व। अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े रहे, आधुनिक युद्ध तकनीक अपनाई, दक्षिण भारत की रक्षा की। उपसंहार। हैदर अली भारत के उन महान योद्धाओं में से थे जिन्होंने बिना किसी राजवंशीय समर्थन के केवल अपनी काबिलियत से इतिहास रचा। वे साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उनकी जंग की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। यदि आप चाहें तो मैं